यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला। राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह सब कुछ हुआ है यूक्रेन की राजधानी में। तस्वीरें आप देखिए, कीव से हमले के फौरन बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और कीव से एक और बड़ी खबर। कीव पर आज सुबह बड़ा हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन से यह अटैक हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया है। यह देखिए आप। और देखिए, इस वक्त यूक्रेन की राजधानी से जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। कीव के रिहायशी इलाकों को भी रूसी सेना ने टारगेट किया है। जी हां, हमले में कई घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और कई घरों में आग लग गई है। भयानक आग, कई घरों से आग की लपटें उठती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। ये देखिए तस्वीरें, ये राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जहां पर रूस ने एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया है और उसके बाद कई घर, कई मकान लोगों के हमले की चपेट में आ गए। कई घरों में आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही। 12 घंटे में 43 मिसाइल, 568 ड्रोन से अटैक हुआ। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रूस का प्रतिशोध कीव के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर किस तरह से बर्बादी हुई है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी हमलों से जबरदस्त तबाही। 12 घंटे में 43 मिसाइल, 568 ड्रोन से अटैक्स को अंजाम दिया गया है। 12 घंटे में कितना बारूद बरसाया है रूस ने, ये आप जरा समझिए। 568 ड्रोन अटैक हुए हैं, 43 मिसाइल अटैक हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। पोलैंड के दूतावास पर रूस ने हमला कर दिया। कीव हमले के दौरान एम्बेसी पर अटैक हुआ। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा रूसी हमले में दूतावास क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं, जंग का दायरा बढ़ने के आसार हैं। पोलैंड के दूतावास पर रूस ने कर दिया है अटैक। तो देखिए, कीव पर पुतिन का प्रकोप, पोलैंड दूतावास में विस्फोट। दावा क्या है? रूस ने पोलैंड के दूतावास पर कैलिबर मिसाइल से हमला कर दिया। कैलिबर मिसाइल हमले से दूतावास की छत गिर गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह मामला बड़ा बन गया है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की पूरी जानकारी दी है। सवाल यह है कि क्या पोलैंड के दूतावास को जानबूझकर किया गया टारगेट? क्या पोलैंड के दूतावास पर हमले का जवाब अब नेटो देगा? बड़ी बात देखिए क्या है। 12 घंटे में कीव पर 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से बड़े प्रहार को अंजाम दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पोलैंड में दूतावास पर अटैक, मामला कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? पोलैंड में जब ड्रोन नजर आए थे तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ था, यह हमने देखा। आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया गया था पोलैंड की तरफ से, और अब पोलैंड के दूतावास को ही निशाना बना दिया रूस ने। क्या यह संभव है? देखिए समीर, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर पोलैंड के दूतावास पे रशियन मिसाइल गिरी है या किसी भी तरीके से एरियल अटैक हुआ है तो ये एक सीरियस घटना है। ये युद्ध को दूसरे डायमेंशन में ले जाता हुआ दिखेगा।
क्योंकि ये नाटो का सदस्य है और नाटो सदस्य पे हमला का मतलब पूरे नाटो सदस्य उससे संगठित होकर उसको एक्ट ऑफ वॉर और उसको रिटेलिएट करने के लिए उनको मैंडेट है। देखिए किस तरीके से रिएक्शन आता है ये देखना होगा। मेरा मानना है कि नाटो कंट्री आज की डेट में वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उनके युद्ध का मकसद जो है यूक्रेन को पूरी तरीके से मदद बनाना और यूक्रेन के थ्रू रशिया को क्षति पहुंचाना। अगर वो डायरेक्ट युद्ध में कूदता है तो एक वर्ल्ड वॉर की संभावना होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाता हुआ देखेगा, क्योंकि रशिया भी देखिए अभी तक वो उसने नाटो कंट्रीज को स्ट्राइक नहीं किया था, बाकी यूरोपियन नेशन को स्ट्राइक नहीं किया था। तो इसको देखना पड़ेगा कितनी सीवियरिटी है। बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है अगर इसमें मिसाइल गिरी और रशिया का इसमें डायरेक्ट हाथ होता है। देखिए कुछ दिनों से कुछ घटनाएं चल रही थी जिसमें रोमानिया में, एस्टोनिया में, पोलैंड में ड्रोन्स देखे गए थे, डेनमार्क में ड्रोन देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रशिया एक टोह ले रहा था कि किस तरीके का रिएक्शन आता है, और एक तैयारी तो उसने पूरी कर रखी है बेलारूस के थ्रू और अपने टेरिटरी के थ्रू कि कैसे यूक्रेन पे प्रेशर बनाना और कैसे उन सारे एलाइज पे प्रेशर बनाना जिससे कि वो युद्ध से दूर रह सकें। लेकिन ये बड़ी घटना है करना, बिल्कुल ये बहुत बड़ी घटना, और देखना होगा कि क्या ये जो पोलैंड की दूतावास पर हमला हुआ, क्या इस हमले को पोलैंड अपने खिलाफ हमला मानेगा और इस पर नाटो का क्या रिएक्शन आता है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से, यूक्रेन के डोनेट्स्क में एक और हुआ है ड्रोन अटैक। डोनेट्स्क में रेस्क्यू टीम पर रूसी सेना की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो यह तस्वीर आपके सामने यूक्रेन के डोनेट्स्क से है, जहां पर रूस की तरफ से किया गया है बड़ा हमला। रूसी ड्रोन अटैक में बड़ा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है। तस्वीरें इस बात की गवाही दें। और देखिए खेरसन के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने हमला किया है। रेलवे ब्रिज पर रॉकेट अटैक किया गया है। रूसी सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की गई है। दरअसल इस हमले में ये तस्वीरें आप देखिए, रेलवे ब्रिज पर कैसे यूक्रेन की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की तरफ से रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है और इस हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। यह देखिए फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की गई है रूसी कमांड पोस्ट पर। हमले में गोरा बारूद जो डिपो है वो कैसे तबाह हुआ, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और वहीं रूस पर यूक्रेन का भी भीषण हमला हुआ है। बेलगोरोद निशाने पर रहा। बेलगोरोद के थर्मल पावर सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया। मिसाइल अटैक के बाद पावर प्लांट में लग गई आग। और एक और बड़ी खबर बेलगोरोद से, जहां पर कई इलाकों में ड्रोन से अटैक हुआ है। शहर के बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन का हमला हुआ है। शहर में पानी बिजली सप्लाई बंद। तो ये देखिए यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले का जो जवाब है, जो बदला है, वो कैसे लिया गया है। रूसी शहर बेलगोरोद जो कि सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, यहां पर ऊर्जा ठिकानों पर बिजली पानी सप्लाई लाइन पर अटैक किया गया। तो रूस पर यूक्रेन का हमला, बेलगोरोद कैसे दहला है, खबर क्या है पहले आप जानिए। रूस के बेलगोरोद शहर पर यह अटैक किया गया। थर्मल पावर प्लांट पर भीषण अटैक किया गया। हमले में पूरा पावर प्लांट जलकर तबाह हुआ है। शहर के कई इलाकों में भी हमले किए गए। यह हमला कैसे हुआ यह आप जानिए। मिसाइल के जरिए हमला किया गया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। यह बहुत बड़ा हमला है। हमले से नुकसान कितना हुआ? थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। 6 से ज्यादा जिलों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है। 10 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बेलगोरोद पर जो हमला हुआ इसको लेकर
बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले से शहर में बिजली गुल हो गई है। हमलों के बीच मोबाइल फोन की रोशनी में कार्यक्रम वहां पर हुआ। दहशत में लोग ऑडिटोरियम के अंदर बैठे नजर आए। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। यूक्रेन ने अपने हमले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संजय भारद्वाज सर हमारे साथ है। संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, रूस की तरफ से पोलैंड के दूतावास पर हमला करना कीव में और यूक्रेन की तरफ से हमले और अटैक और ज्यादा बढ़ा दिए गए, ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, ये हो क्या रहा है सर? करना इसको दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात कि निश्चित रूप से किसी भी दूतावास पे, वो भी यूक्रेन के अंदर किसी दूसरे देश में दूतावास पे घटना जो कि जुरिडिक्शन और सोवरेनिटी के बाहर आता है दूतावास, और उस पर अटैक करना एक बड़ी खबर है। अब ये मिस हैपनिंग है या इंटेंसली किया गया है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि रशिया अभी बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पे अटैक करने का, नाटो के साथ भिड़ने का मूड में है। देखिए, दूसरा बात जो आती है, जो आपने कहा बेलगोरोद और जो पूरा ये डोनबास रीजन है, ये पूरी लड़ाई मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिकल के अलावा ये एथनो इकोनॉमिक है। एथनो इकोनॉमिक क्यों है कि पूरा का पूरा रशियन स्पीकिंग पीपल है, नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जितने भी रिच मिनरल्स हैं, चाहे वो बेलगोरोद हो या ये यूक्रेन का जो डोनबास रीजन है, रिच मिनरल्स हैं, कोल है, गैस है, आप ये कहिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक जो भी मिनरल्स हैं, जो जितने भी हैं, वो सब इस क्षेत्र में आते हैं। इनकी कीमत जो आंकी गई है वो लगभग 3000 से 4000 बिलियन डॉलर की इसकी कीमत है। और इस अगर ये क्षेत्र रशिया के पास आ जाता है, और मुझे लगता है कि रशिया इससे संतोष करना चाहता है, तो यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचता है। यूक्रेन के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स की डील करना चाहता है, वो तो सारा क्रिटिकल मिनरल्स तो इसी डोनबास रीजन में है। तो बेसिकली जो लड़ाई है, रशिया जिसको जीतना चाहता है वो जीत चुका है ऑलरेडी, अब तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब चूंकि यूक्रेन बढ़त बढ़ाना चाहता है, तो बेलगोरोद के माध्यम से इस डोनबास रीजन में घुसना चाहता है और दोबारा से रशिया के क्षेत्र में आना चाहता है। चूंकि और तीसरी बात जो एक लास्ट है, जो कि आप ये जो इसका ओडिशा पोर्ट है, ओडिशा पोर्ट तक भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना चुका है, तो जो क्रीमिया को प्रोटेक्ट करता है और पूरा डोनबास रीजन को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं रूस की बढ़त सीधे तौर पर नजर आ रही है। और देखिए, डोनेट्स्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में डोब्रोपिलिया इलाका दहल गया। ड्रोन हमले से कई घरों में यहां पर भी आग लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, डोनेट्स्क की ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ड्रोन अटैक के बाद एक पूरा इलाका किस तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर चेर्निहाइव से। यहां पर रूसी शाहिद ड्रोन से हड़कंप मच गया है। याक 52 एयरक्राफ्ट ने ड्रोन को किया है इंटरसेप्ट। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें चेर्निहाइव की, जहां पर रूसी शाहिद ड्रोन से हड़कंप मचा। और इसके बाद यूक्रेन की तरफ से याक 52 एयरक्राफ्ट की तरफ से जो ड्रोन हमला है, इसको पहले ही इंटरसेप्ट करके नाकाम कैसे किया गया है, तस्वीरें आप देखिए। और वहीं सूमी में यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने हमला कर दिया। यूक्रेनी कैंप पर फैब 500 बॉम्ब से किया गया अटैक। बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया गया। और देखिए, इस बीच बेलारूस की तरफ से नाटो को वार्निंग दे दी गई है। नाटो को चेतावनी, बेलारूस की तरफ से रूसी ड्रोन अगर गिराए तो फिर तो युद्ध तय मानिए आप। ये बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से क्लियर कट कहा गया है। लुकाशेंको ये बोल रहे हैं, नाटो ने रूसी ड्रोन गिराए तो जवाब दिया जाएगा। यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकती है, ये भी लुकाशेंको बोलते नजर आए। सुनिए क्या कहा गया। तो बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको सीधे सीधे नाटो को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने क्या कहा है। पुतिन के दोस्त का पैगाम, यूरोप में एटमी संग्राम। कह रहे हैं हमें पूरी ताकत से युद्ध को लड़ना होगा। नाटो ने रूसी विमान गिराया तो जवाब देंगे। रूस और बेलारूस चुप नहीं बैठेंगे। नाटो ने उकसाया तो हम पूर्ण युद्ध में उतरेंगे, ये कह दिया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बड़ी बात यह है कि एयर स्पेस वायलेशन पर ट्रंप ने नाटो को रूसी विमान गिराने के लिए खुद कहा था।
ट्रंप के बयान के बाद कुछ नेटो देशों ने रूसी विमान गिराने की चेतावनी दी थी और उसी के बाद लुकाशेंको का यह बयान सामने आया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, यानी अब स्थितियां उस मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां पर कोई रूसी विमान अगर एयर स्पेस का वायलेशन करता है तो उसे मार गिराया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इसकी कीमत फिर यूरोप को कैसे चुकानी पड़ेगी। यहाँ ये जो स्टेटमेंट आया है लुकाशेंको का, बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है। और मैं देखिए 3 पर्सनालिटी ऐसे हैं जिनको मानता हूँ। लुकाशेंको एक हैं, सर्गेई लावरोव हैं, मितादेव हैं, जो इनके जो पुतिन के स्पोक्स पर्सन बने हुए। वो टाइम टू टाइम ऐसे फीलर्स देते हैं जिससे कि नाटो कंट्री जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन प्राइमरली इस युद्ध से दूर रहें। और जो इन मकसद है इनका जो एयरक्राफ्ट गिराने का, एयर वायलेशन अगर में गिराते हैं रशिया के एयरक्राफ्ट को तो डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये उनके एयर स्पेस की बात कर रहे हैं। यूक्रेन में तो एज इट इज तमाम तरीके के एयरक्राफ्ट रशिया को उड़ रहे हैं और अगर यूक्रेन उसको मार गिराता है तो मेरा मानना है कि यूक्रेन की टेरिटरी के बियॉन्ड की ये बात कही है लुकाशेंको ने। और साथ में देखिए जो पुतिन के हमले यूक्रेन में चल रहे हैं, कीव पे पूरा बम्बार्डमेंट चल रहा है, सूमी पे 500 से उन्होंने हमले किए, तो दिखाता है कि वो डिस्ट्रक्शन तो यूक्रेन के अंदर चाह रहे हैं। और स्टेटमेंट भी देखिए सर्गेई लावरोव का आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि वो यूक्रेन से बियॉन्ड युद्ध नहीं करना प्रेफर करते हैं, नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इन्वाइट करेगा तमाम नाटो कंट्रीज को कि रशिया के अगेंस्ट एकजुट होकर रशिया पे हमला करें। रशिया एक वास्ट कंट्री है, तमाम इलाके की सिक्योरिटी करना रशिया के लिए भी भारी होगा। पिछले 3 साल से इस युद्ध में रशिया बना हुआ प्राइमरली यह है कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से 4 स्टेट को कैप्चर करने के बाद कीव पे एक कैलिब्रेटेड हमला लगातार करता रहा है। मकसद यह है कि यूक्रेन को गिराना है, ना कि बाकी वॉर फैक्शन को इस युद्ध में घसीटना। जबकि दूसरी तरफ जो जेलेंस्की है उनका मकसद एक है कि ज्यादा से ज्यादा नेशन को इस युद्ध में इन्वॉल्व करें। बिल्कुल सर, और इन हालातों में लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति ने क्लियर कट बोल दिया, वार्न कर दिया है कि कोई हिमाकत अगर यूरोप कंट्री दिखाते हैं, नाटो कंट्रीज दिखाते हैं तो फिर अंजाम बुरा होगा। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ जेलेंस्की की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर खबर आ रही है। रूस पर हमले के लिए अमेरिका से हथियार और मांगे। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को हथियारों की लिस्ट भी बाकायदा सौंप दी है। टॉमहॉक समेत कई लॉन्ग रेंज वेपन की डील संभव है। $90 अरब के समझौते की अब तैयारी है यूक्रेन और अमेरिका के बीच। पॉलिटिको की रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा है। और देखिए अहम खबर है, यूक्रेन से वेपन डील पर जेडी वेंस का बयान सामने आया है। यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर विचार हो रहा है। यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर डोनाल्ड ट्रंप आखिरी फैसला लेंगे। शांति वार्ता नाकाम होने पर फैसला बदला। हमने शांति की बहुत कोशिशें की, जेडी वेंस कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जेलेंस्की का पूरा प्लान क्या है और जेडी वेंस ने क्या कहा है। यूक्रेन जंग में ट्रंप का योद्धा, जी हां, जेलेंस्की कि अगर बात की जाए तो यूएस से $90 अरब की वेपन डील संभव है, ये बोल रहे हैं। जेडी वेंस का बयान क्या है? यूक्रेन बार बार लंबी दूरी के हथियार मांग रहा है और अब बड़ी बात यह है कि 3-3.5 साल होने के बाद अब अमेरिका गंभीरता से विचार कर रहा है। जेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि टॉमहॉक समेत लॉन्ग रेंज वेपन मिल सकते हैं। जेडी वेंस का क्या दावा, क्या बयान? टॉमहॉक मिसाइल देने पर ट्रंप ही आखिरी फैसला लेंगे। अब सबकी नजर इस पर है कि ट्रंप क्या करते हैं। जेडी वेंस आगे ये बोल रहे हैं कि लंबी दूरी के हथियारों से पुतिन बातचीत की मेज पर आ सकते हैं, यानी एक तरीके से ताकत के जरिए पुतिन को बातचीत के लिए राजी करने की रणनीति है। बड़ी बात क्या है, 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में ट्रंप और जेलेंस्की की सीक्रेट बैठक हुई थी और इसी में माना जा रहा है कि यह सारी बात हुई। इसके अलावा इसी बैठक में जेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज वेपन देने की अपील भी की थी। तो यूक्रेन को टॉमहॉक मिली तो क्या होगा, समीर? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर टॉमहॉक मिलती है तो यूक्रेन युद्ध का और ज्यादा एक्सटेंशन होते हुए हम देखेंगे। यूक्रेन की पहुंच रूस के हर शहर में होगी और उसका अंजाम क्या हो सकता है ये आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर यूक्रेन लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल रूस के अलग अलग शहरों में कर पाएगा। ये अपने आप में बेहद अहम है और ऐसा अगर हुआ तो जंग किस मोड़ में पहुंच जाएगी आप अंदाजा लगाइए। ज़ेपोरिजिया से खबर है, ज़ेपोरिजिया में रूस का भीषण अटैक हुआ है। रूसी हमलों में रिहायशी इमारत तबाह हो गई। हमले में यूक्रेन के 22 लोग घायल हुए।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूसी हमलों में। देखिए किस तरह से रिहायशी इमारत जलकर खाक हो गई है, तबाह हो गई है। 22 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ हो। और वहीं यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस पर बारूदी प्रहार किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आर्टिलरी ब्रिगेड ने रॉकेट दागे हैं। होवित्जर तोप से रूसी ठिकानों पर बमबारी की गई है। ये देखिए आप, रूस की यूएवी कमांड पोस्ट पर भी हमला किया गया। और वहीं वेस्ट यूक्रेन के लवीव में रूस का हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। Коротше, тут на другому поверсі під час атаки знаходились люди. От представте, там дітки спали. और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? बहुत बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। एक और यूरोपीय देश पर होगा हमला, ये ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार करेंगे पुतिन, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा है। यानी कि ज़ेलेंस्की का ये कहना, हालांकि वो पहले भी युद्ध की शुरुआत से बोलते आए हैं कि सिर्फ रूस का मकसद यूक्रेन पर हमला करना नहीं है, बल्कि और देशों पर भी हमला होगा, दूसरे देशों का नंबर आएगा। और अब एक बहुत बड़ा बयान। तो ज़ेलेंस्की की विनाशवाणी, महायुद्ध की तैयारी। दावा देखिए क्या है, यूक्रेन युद्ध की तैयारी में है पुतिन। एक और यूरोपीय देश पर हमला होगा। यूक्रेन युद्ध खत्म होने से पहले नया मोर्चा खोल दिया जाएगा। पुतिन जानबूझकर यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज रहे हैं। रूस यूरोपीय देशों की सुरक्षा को परख रहा है, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। सवाल देखिए यही है कि क्या रूस के खिलाफ यूरोप को ज़ेलेंस्की भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की युद्ध में नाटो की एंट्री करवाना चाहते हैं? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, देखिए ज़ेलेंस्की तो जो चाह रहे हैं वो तो होता हुआ नजर भी आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने दिखाया कि देखो रूस तुम्हें आकर खा जाएगा, और यूरोप को वो डर सीधे सीधे महसूस होने भी लगा। सीधे सीधे नाटो वर्सेस रशिया की तैयारियां होती दिखने लगी। लेकिन क्या अब ये होने जा रहा है? देखिए समीर, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए क्या है, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, खतरा है, और रशिया चाहता है कि ज़ेलेंस्की को हटाओ। यूक्रेन के लिए भी एग्जिस्टेंशियल खतरा है, वो एक एक्सटेंड तक जा रहा है और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड कर रहा है ताकि वो युद्ध को आगे बढ़ा पाए और उसको रशिया तक ले जा पाए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है या ज़ेलेंस्की, एक वो तो है ही, कौन शांति की बात कर रहा है? कोई भी शांति की बात नहीं कर रहा। अमेरिका यूक्रेन को उस एक्सटेंड तक ले जाना चाहता है कि वो एक बार दंडवत होकर कहे कि जो डील करना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स लेना है, जिस तरीके से करना है वो आप ले जाइए, क्योंकि वो कर्ज में आ जाएगा। 90 अरब डॉलर का जब वो मिसाइल्स खरीद रहा है तो कहाँ से चुकाएगा? अमेरिका का सीधा सीधा इन्वॉल्व है। रशिया निश्चित रूप से चाहता है कि जो युद्ध है वो यूक्रेन तक ही यूक्रेन के तक रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो बियॉन्ड भी जाएगा। लेकिन यूरोप क्या चाहता है? देखिए, यूरोप का सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि जो थ्रेट है, जो रशिया बढ़ रहा है, वो यूक्रेन तक रुक जाए। अगर यूक्रेन तक नहीं रुकता है तो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है, जिसमें पोलैंड है, लिथुआनिया है, जितने भी कंट्रीज, एस्टोनिया है, इन सबको रशिया के सामने खड़ा एक वॉल के रूप में खड़ा कर दे। तो जो कोर कंट्रीज हैं यूरोप के, वो बेसिकली, लेकिन देखिए यूरोपीय देशों में न सिर्फ ड्रोन पहुंचे हैं, नाटो देशों में रूसी ड्रोन मिले हैं, बल्कि अब तो पोलैंड दूतावास पर अटैक भी हो गया है यूक्रेन के अंदर। ये स्थितियां कहां जा रही हैं, लगातार एक एक अपडेट से हम आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।